papito, 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 dame, dame, dame tu alma. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। रिसेंटली एक वीडियो नज़र से गुजरी जिसमें एक शर्मनाक चीज़ नज़र आई। सऊदी अरबिया में किस तरह लोग एक कॉन्सर्ट के दौरान लड़कियों को कंधे पर बिठा कर नाच रहे हैं, और जो चेहरा आप देख रहे हो जो आसमान पर जगमगा रहा है वो हकीकतन सऊदी के किंग का है। असल में इसको सऊदी का किंग कहने के बजाय यहूदियों का एजेंट बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लोगों ने बेशर्मी की हद इस कदर पार कर दी है, गोया लड़कियों को इस तरह गोद में उठा रहे हैं जैसे कोई छोटी बच्चियाँ हों। यहाँ अब झलक दिख रही है कि किस तरह सऊदी अरबिया अपनी हया की चादर को खोल रहा है। औरतों का बिना हिजाब और पर्दे के घूमना, न कोई बोलने वाला न कोई टोकने वाला। आप देखें तो पता चलेगा ना कि वहाँ फॉरेनर्स भी आए हैं और लोग वहाँ के बस उनके साथ किस तरह से मजे लूट रहे हैं। कॉन्सर्ट्स की वीडियो देखने के बाद यकीनन दिल चूर चूर हो जाता है कि किस तरह हमारी लड़कियाँ बेशर्मी की हद पार कर रही हैं और अपनी इज्जतों को पामाल कर रही हैं और वहशी दरिंदों का शिकार बन रही हैं। هنا قلب الرياض بالحب يجمعنا يا مرحب يا هلا واهلا بك. अब इन वहशी दरिंदों में आप एक दरिंदे की आवाज़ ज़रूर सुनिए जो इलियास शरीफुद्दीन के नाम से बदनाम है, क्योंकि उसकी शराफत बस लोगों के सामने ही ज़ाहिर है, वरना उससे घटिया दरिंदा आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। किस तरह सऊदी की चापलूसी कर रहा है। अरे यार ताज्जुब की बात है, किस तरह बात कर रहा है, इतना वहाँ पर हो रहा है फिर भी वो सऊदी को तौहीद और सुन्नत का हब बता रहा है। ताज्जुब है। अब इन कॉन्सर्ट्स और बेढंगे नाच में इसको कौन सी तौहीद और सुन्नत नज़र में आ रही है क्या पता। की तरह सऊदी अरब का आइडिया था तौहीद और सुन्नत, किताब और सुन्नत, कुरान, सही हदीस का कानून और तर्ज ज़िंदगी, तौहीद और सुन्नत व शरीयत। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादी एतबार से सऊदी अरब का मकसद तौहीद और सुन्नत और शरीयत ही है। आज भी मकसद किताब और सुन्नत ही है, आज भी मकसद तौहीद और सुन्नत ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दुनिया के कई ममालिक में आपको इजरायली एम्बेसी मिलेंगी, यहूदी बसते हुए मिलेंगे, गवर्नमेंट के साथ घुलते मिलते मिलेंगे, तुर्की हो, ईरान हो, वगैरह वगैरह। लेकिन सऊदी अरब में आपको ना इजरायली एम्बेसी मिलेगी, ना अल्हम्दुलिल्लाह कोई यहूदियों से उनका मेल मिलाप मिलेगा। और एक सऊदी अरब का आइडिया है दुनिया भर के मजलूमों की मदद करना। ये सऊदी अरब का एक खुसूसी आइडिया है। सऊदी अरब की मुखालिफत करते हैं यहूदी लोग, ईसाई लोग और उनके ख़ास बच्चे रावजी, इखवानी, खारजी। ये जो रावजियों के बच्चे हैं ख़ास तौर पर सऊदी अरब से नफरत करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब इनको वहाँ शिरक लाने नहीं देता, बिदतें लाने नहीं देता, तागे तावीज़ा गंडे पलीते दरगाहों की पूजा करने नहीं देता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर जो वहाँ पर अल्लाह ने दी है, वो खबर को ये जितने भी राफजी और उनके बच्चे हैं दरगाह बनाना चाहते हैं, वहाँ पर भी उरूस, खवालियाँ, तागे तावीज़ा गंडे पलीते सिजदे मुरादे मन्नते नोटा, ऐसा ये बिकाऊ का सामान करना चाहते हैं। सऊदी अरब उससे रोक देता है शिर्क बिदात से। दरगाहों के ऊपर हीरोइनों को बुलाना, हीरो को बुलाना, सिजदे करवाना, गंदी गंदी पिक्चरों को पास कराना, ये पूरा माहौल सऊदी अरब में लाना चाहते हैं ईरानी रावजी और उनके बच्चे खारजी और सूफी। इस खबीस ने दावा किया है कि सऊदी का मेन एजेंडा है दुनिया भर के मुसलमानों और मजलूमों की मदद करना। ऐसा लगता है शायद खुद टिका कर आया हो। अरे एक जगह दिखा देना जहां सऊदी खड़ा होकर मजलूमों की मदद कर रहा है। अरे आशिक रसूल हुजूर अक़दस के रोज़े पर दुरूद पढ़े तो बिकाऊ का काम। फिर यहाँ जो तेरी माँ और बहनें बरहना घूम रही हैं वो कौन सी सुन्नत और शरीयत का हुक्म है। खबीस कहीं का, खबीस कहीं का। यकीनन जो आशिक रसूल होगा उसका दिल इन चीज़ों को देख कर यकीनन फट जाएगा। ضحاك والله سامحوني नाचना और लड़कियों को गोद में उठाना तो हो ही रहा है, मगर उसके साथ लड़कियों को छेड़ा भी जा रहा है। आप एक वीडियो देखिए जिसमें किस तरह एक लड़की को छेड़ा गया और वो खुद अनकंफर्टेबल फील कर रही है।
ایک لڑکی جس کو شو کا مزہ لوٹنا تھا جبکہ اس کو صحیح سے نظر نہیں آ رہا تھا تو اوپر چڑھ کر وہ شو کا مزہ لینا چاہتی تھی. تو دیکھیں آپ کس طرح وہاں کے مرد لوگوں نے اسے اوپر چڑھنے میں مدد کی. کیا یہ فتنہ اور بے شرمی نہیں ہے؟ اور بے شرمی نہیں ہے؟ اور بے شرمی نہیں ہے؟ والراضي الله يلعنه. أفسدت ما لا يفسد الشيطان في 5 قرون وحققت ما لا حققوها عند العقيدة في سنة. ترفيه كلمة الحق خلى الناس منا يسخرون وضحك علينا اللي من أول نسخر ونضحك منه. حسبي عليك الله تفسد والجنود يحاربون ونقول شو سوى يا ابوي توبتي مودي شو سوى. بلونز کو چھوڑا گیا جس سے لوگ پرپس فلی ایک دوسرے پر گریں جس سے اور بھی زیادہ بے شرمی کا منظر سامنے آئے. یورپ سے کئی ٹیٹوز بنانے والے بھی آئے تھے تو یقیناً کافی لڑکیوں نے اپنے جسموں پر ٹیٹوز بنائے. هنا قلب الرياض Papito, mi alma, ti alma. Papito, 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 papito. Dame, dame, dame tu alma. عاش ابنك سلمان تعيش المملكة يا قشطة تنكسي تنكس يا قشطة يا وردة. ایک بہت شرمناک چیز نظر میں آئی کہ لڑکیاں کس طرح کلمہ شریف والا جھنڈا لے کر ناچ رہی ہیں اور اسے لٹکا رہی ہیں جس پر کلمہ شریف لکھا ہو. گویا اللہ اور رسول کا نام اور قرآن کی آیت ہے مگر پھر بھی اس کی اس قدر بحیائی اور گستاخی اس کی امید سعودی عربیہ سے نہ تھی. ویسے تو آپ لوگ اس بات سے واقف ہوں گے نا کہ کس طرح لاسٹ 2 ایئرز میں کورونا کے نام پر حج اور عمرہ کو روکا گیا تھا اور طرح طرح کے ریسٹرکشنز لگائے گئے تھے. جس جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے, جس جگہ پر لوگوں کو شفا حاصل ہوتی ہے, اس جگہ کو بند کیا گیا, اور جس جگہ پر اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوتا ہے یعنی ناچ گانا اور کانسرٹس وغیرہ, اس جگہ کو بنا ریسٹرکشنز کے چلایا گیا. یہاں تک کہ سعودی نیشنل ڈے بھی سیلیبریٹ کیا گیا. پتہ نہیں وہ کیوں منع اور یہ کیوں جائز. اب آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ ایکسکیوز اس طرح بالکل پیش نہ کریں کہ یہ نیوز فیک ہے یا یہ پبلک ڈیمانڈ ہے کہ لوگ فریڈم حاصل کرنا چاہتے ہیں, بلکہ یہ چیز کنٹرولیبل ہے اور اس کو روکنا بھی ممکن ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں اس طرح کے فتنے سے اور دجال کے شر سے بچائے. آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.